हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और वानी साथ में, अब प्राची वानी को अपनी सिटी घुमाने वाली थी और फाइनली वो लोग पहुंचते हैं जहाँ पे प्राची रहती थी, लाइक जो रूम था रेंट पे। और दोनों की कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति प्यार, लगाव और अटैचमेंट वो तो था ही था, लेकिन कहीं ना कहीं सैडनेस और अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा थी। उसका रीज़न था कि पानी अपने आप को लेके, फैमिली को लेके थोड़ा सा टेंस थी और अभी तक इन लोगों ने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी थी। बात तो प्राची ने पूरा टॉपिक चेंज कर रखा था, वो पूरा माइंड वानी का चेंज करना चाह रही थी, दैट्स वाई। और फिर उसके आने के बाद आराम से दोनों रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी सिटी का एरिया नहीं था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाना बहुत नॉर्मल था। और बेचारी पानी की जो हालत थी क्या ही कहना, बट फिर भी एक दूसरे के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, क्या ही कहना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर ये लोग बस एक दूसरे से पास अपनी प्यास बुझाने, प्यास तो नहीं बोल सकते क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि पसीना ही निकल जाए, बट हाँ प्यार करने वाले हैं तो कहाँ बिना एक दूसरे के लिप्स को मिलाए रह सकते हैं। तो बस टच होने की कगार पे था कि रूम में एंट्री हो जाती है। बोलती है, वाह दीदी आपकी फ्रेंड आई है मैंने सुना, और वो कोई और नहीं प्राची बोलती, आइए भाभी जी, बस आप ही की कमी थी। वानी, मैंने बताया ना आपको भाभी जी के बारे में, ये वही है माँ, लाइक भाभी जी जो जिस घर में रहती थी, नीचे जिनका घर था वो उनकी बहू थी। हाँ, और होता है ना, एक तो कैरेक्टर ऐसा होता ही है हर घर में जिसको हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बस वो उन घर की पूरी वही थी, लाइक भाभी। और उनको सब चीज़ जाननी होती थी, कौन क्या कब कैसे कर रहा है। और आते ही बैठती है और मिलती है, हमने आपके बारे में बड़ा सुना है प्राची, जब देखो वो आपके बारे में बात करती है और जब देखो आपसे ही बात करती रहती है। हम कहते हैं भैया कोई छोरा होगा, बट यहाँ तो छोरी निकली। फिर मैंने कही कोई ना, शादी के बाद लड़कियाँ हो जाती है, शादी से पहले तो कम से कम अपने दोस्त यारन से बात कर ही ले। वो थोड़ा सा लैंग्वेज उनकी बोल सकते हैं कि हल्का सा विलेज एरिया के टच की थी। तो प्राची बोलती है कि हाँ, भानी को इशारा करती है, झेलो आप, इनको भी झेलो। तो भानी बोलती है कि अच्छा भाभी जी, मैंने भी आपका सुना है काफ़ी, जब भी हम बात करते हैं तो आप ज़रूर आती हैं इनके रूम में। तो भाभी तो बोलती है, हाँ तो हम देखने आते हैं कि क्या कर रही है ये, ठीक है कि नहीं है, अकेले रहती है, भाई देखना तो पड़ता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसी थोड़ी इनके माँ बाप ने छोड़ दिया है हमारे पास। आप तो भाई जो वो बोलना शुरू करती है, भानी भी होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो आ नहीं रही थी, वैसे ही पूरा माइंड खराब हो रखा था। और कहीं ना कहीं उन दोनों को जो किस करनी थी वो गर्मी की वजह से करना नहीं चाह रहे थे, पर क्योंकि अकेले बैठे हुए थे और सॉन्ग चल रहा था, एक दूसरे से तन्हाई से बातें कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्लोज आना तो बनता ही था, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी, बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो रही थी। अगर रूम भी हॉट हो और आपकी खुद की हीट निकले तो फिर थोड़ा ज़्यादा माहौल ख़राब होने के चांस रहते हैं ना, दैट्स वाई। तो वानी थोड़ा सा चेंज करती है अपने आप अपना मूड, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड और बोल सकते हैं सेंटी हो रही थी। तो वो भाभी जी से थोड़े से मज़े लेने लगते हैं कि हाँ भाभी आप बताइए, तो प्राची क्या क्या बना लेती है, आपको कभी खिलाया इन्होंने, क्या बना लेती है। तो भाई वो नॉन स्टॉप हाँ, जब भी ये कुछ बनाती है तो हम तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि बहानी को तो ऑफकोर्स सब पता था कि वो जो भाभी जी थी वो क्या क्या करती थी और क्या क्या कैसे प्राची को बीच में आके परेशान कर देती थी कभी कभी, लाइक। तो बोलती हैं कि हम तो कहते ही हम खाना दे जाए करेंगे, पर ये सुनती ही नहीं है, वैसे हम दे ही जाते हैं बेटा, हम तुम्हें देते नहीं है क्या प्राची, आप ही बताओ हम देते हैं कि नहीं देते। तो प्राची बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो कितना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जिस तरीके से प्राची बोलती है तो मानी समझ जाती है कि कितना अच्छा टेस्ट होगा, लाइक वो नेगेटिव वे में था। तो पानी बोलती है कि हाँ हाँ वही तो, ये सुनती ही नहीं है, इनको इतना प्यार करते हैं सब लोग, फिर भी इनके भाव ही भरे रहते हैं।
वो इतना मजे लेती है भाभी जी से। और जो प्राची होती है वो भानी को हल्का सा आंखों से, एक होता है ना तीखी आंखों से इशारा करती है कि ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका। तो भानी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि लेने दो ना थोड़े से मज़े, क्या जा रहा है, वैसे भी गर्मी हो रही है तो अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो जो भाभी जी होती है वो कहती है कि अरे तुम तो हमारी बात ही नहीं सुन रही हो, कहाँ ही ध्यान है। क्योंकि उन दोनों का आंखों में इशारों में एक दूसरे से टॉक चल रही थी। प्राची वानी को डांट रही थी कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया, नहीं तो ये बैठी रहेगी। और भानी बोल रही थी तो हाँ, जब हम कॉल पे होते हैं तो अभी तो ये आती है ना, अब बैठ जाएगी तो क्या, अब तो मैं डायरेक्ट हूँ ना। इन लोगों की जो टॉक चल रही थी इशारे में, और जो भाभी जी थी वो समझ जाते हैं कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि प्राची और भानी एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इशारों में तो इन लोगों की टॉक हमेशा से ही बहुत अच्छी होती थी। बस फिर क्या था, जो भाभी जी होती है कहती कि चलो हम चलते हैं, फिर खाना भी बनाना है। हम वो सो रहा है हमारा लल्ला, तो वो जग जाएगा तो वो ऐसे ही सिर पे उठा लेगा। तो फिर खाना नीचे ही खा लेना। तो प्राची बोलती कि अरे नहीं नहीं भाभी, बस हम बनाने ही जा रहे थे, मैं सब्जियां लेके आई हूँ, आप परेशान मत हो। तो बोलती है कि अरे परेशान होने की क्या बात है, खा ही लेना। तो प्राची मना करती है कि नहीं भाभी, बस बना ही रही थी, और वैसे भी ये बाहर से आई है तो हल्का ही खाएंगी। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं। वो जैसे ही जाती है रूम में, रूम से बाहर, और प्राची जो होता है वो डोर को हल्का सा क्लोज करती है, लॉक नहीं करती, क्लोज करती है, और बोलती क्या था ये। दोनों अपने हाथों को लाइक अपने कमर पे रख के एकदम एटीट्यूड में और गुस्से बोलती क्या था ये। तो भानी बोलती क्या था, देखो वो आई ना बीच में, ऐसी वो हमेशा कॉल पे बीच में आती है, लाइक नाइट में भी आ जाती है वो। तो प्राची बोलती है देखो मेरी कोई गलती नहीं, आपने देखा ना कैसे आ जाती है वो। अब डोर भी बंद, अब मैं ऑल टाइम डोर लॉक तो करके नहीं रखूँगी ना, देखो इतना इतना बड़ा भी रूम नहीं है कि मैं उसमें डोर एकदम लॉक करके रखूँ तो फिर बाहर एकदम अच्छा लगे। इसलिए दैट्स वाई मैं नॉर्मली डोर को क्लोज करके रखती हूँ, पर वो ऐसे ही आ जाती हैं बिना बोले, कुछ भी बोले ऐसे एंट्री करती हैं। अब आपको समझ आ रहा है लाइक कैसे। और फिर ये जो ये स्टार्ट होती है ना, ये बंद नहीं होती हैं। तो मानी हंसती है, बोलती है हाँ समझ आ रहा है भाई, क्या आप तो, आपकी लाइफ में मुझे नहीं पता था इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, यानी मैं तो काफ़ी अच्छी हूँ। तो प्राची बोलती है कि दैट्स व्हाई आई लव यू ना। वो आती है और उनके दोनों चिक्स पे वानी के एकदम से वो होता है ना कुची कुची वाला, वो करती है, और फिर एक चिक पे किस करती है और दूसरी चिक पे भी किस करती है। अब जो भानी होती है वो कहती है कि फॉरहेड, वो इशारा करती है तो वो फॉरहेड पे भी किस करती है, दैन वो नोज ही आगे कर देती है तो वो नोज पे भी किस करती है, दैन चिन पे, दैन उसके बाद एट लास्ट जो प्राची होती है वो कहती है कि कुछ रह गया, वो तो आपने दिया ही नहीं। तो भानी कहती है कि उसके लिए टाइम है, वो बाद में। तो प्राची बोलती है हाँ सही है, हर जगह ले लिया, लेकिन जहाँ लेना था वहाँ तो देना नहीं है। तो इन दोनों की नोकझोंक और प्यार ऐसे ही हो रहा था कि भानी बोलती है अच्छा तो फिर किचन में ही चल लेते हैं, चलो कुछ बना लेते हैं। तो भानी बोलती है कि हाँ तो बताओ आप क्या खाओगे, वही बनाते हैं। तो प्राची बोलती है कि लाइक, भानी बोलती है कि जो बनाना है बना लो, दाल बना लेते हैं, हल्का ही खाऊंगी मैं तो। बोलती है कि ठीक है, तो आज मैं आपको अपने हाथ की दाल खिलाऊंगी। तो भानी बोलती है कि नहीं मैं बनाऊंगी, आप तो रोज़ ही बनाते हो और स्कूल से आते हो थक जाते हो। तो प्राची बोलती है कि नहीं नहीं देखो, आज आप आए हो, आज थके हुए हो, तो आज तो मैं ही बनाऊंगी। तो भानी बोलती है कि ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप बना सकते हो पर मैं किचन से बाहर नहीं जाने वाली, सुन लो। तो भानी वो प्राची कहती है अरे तो किचन में गर्मी होगी, क्या करोगे। तो लाइक भानी लाइक हाँ हाँ, रूम तो इतना ठंडा हो रहा है कि मेरी कुल्फी जम गई है। ये टोंट बेचारी प्राची बोलती है मेरी क्या गलती है जान, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो पानी बोलती कब आती है। तो बोलती है इतनी लंबी नहीं जाती, कभी भी इतनी देर तक नहीं जाती है, आज ही गई है। उसे पता चल गया होगा ना आप आए हो, तो आपको परेशान करने के लिए तो सब रेडी रहते हैं। तो यहाँ तो ये मजाक में बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वानी को फिर से वही अपनी फैमिली और वो माइंड में डिवाइड हो जाता है और बोलती है कि हाँ
मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और वो थोड़ा सा डाउन फेस के साथ बोलती है। तो प्राची बोलती अरे 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 ना ना ना, आपकी किस्मत ख़राब होती तो फिर क्या मैं आपके साथ होती, क्या मैं आपको मिलती? कैसे बोल सकते हो कि आपकी किस्मत ख़राब है? अरे आपकी किस्मत तो लाजवाब है क्योंकि मैं आपके जो साथ हूँ। तो फिर भानी बोलती है हाँ हाँ चलो क्या बनाएंगे, लाइक कौन सी दाल, वो निकालते हैं साथ में ही। बड़े प्यार से कुकर वगैरह रखते हैं, दाल उसमें डाल के रखते हैं। सीटी लगने का वेट हो रहा था और दोनों वहीं पे लाइक खड़े हुए थे। एक दूसरे के जो बोल सकते हैं पैर था वो एक दूसरे से टच करके, एक दूसरे से बिना टच करे तो जब से आए थे ऐसा नहीं था कि इनका कोई भी बॉडी पार्ट लाइक या तो हाथ या फिर पैर या जो भी हो एक दूसरे से बिना टच करे तो ये लोग बैठ ही नहीं सकते या खड़े या साथ में जाना। टच तो कुछ ना कुछ होना ही है, फिर वो हाथ हो चाहे पैर, तो बस वहाँ खड़े खड़े एक दूसरे से पैर टच हो रहे थे और बातें कर रहे थे। नॉर्मली बात, नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो ये दोनों मजाक उड़ा रहे थे उसी चीज़ का। दैन उसके बाद सीटी लगती है तो प्राची बोलती है कि लाओ मैं आटा गूंद देती हूँ। तो भानी बोलती है कि ये तो मैं कर सकती हूँ। तो प्राची बोलती है नहीं ना जान, आज नहीं कल से कर लेना, आज तो आप थके हुए होंगे। तो भानी बोलती ओह ये तो वो वाला हिसाब हो गया ना कि आज आप पूरा रेस्ट कर लो, ध्यान उसके बाद कल से आप सब कुछ मुझे देने वाले हो क्या? तो प्राची बोलती है कि हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। ऑफ कोर्स मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि आपके हाथ का मुझे क्या क्या खाना है। तो भानी बोलती ओह गॉड, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आके खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं आती। तो प्राची बोलती है व्हाट यू मीन नहीं आती? नहीं आती तो कहाँ जाती है? ऑफ कोर्स आपको मेरे पास ही आना है। और वैसे भी एक टाइम का आप और एक टाइम का मैं बनाएंगे ना, डिसाइड था ना ये तो पहले ही। हाँ तो मॉर्निंग का ऑफ कोर्स आपको बनाना होगा क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, और इवनिंग का मैं बना लिया करूँगी। तो पानी बोलती है हाँ हाँ और बहुत प्यार से स्माइल करती है। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि लाइक तब तक प्राची जो होती है वो वहाँ पे सीटी लगने के बाद दाल बन जाती है और लाइक इनका खाना पूरा प्रिपेयर हो जाता है। तो मानी बोलती है सैलेड तो मैं काट दूँ या वो भी आपका ही है? तो प्राची कहती है कि नहीं नहीं वो आप काट दो, तब तक मैं लाइक खाना लगाती हूँ। ये लोग खाना लगा के साथ में और लेके आते हैं रूम में, एक ही थाली में, एक ही प्लेट में, एक कटोरी में दाल, साथ में रोटी और साथ में लाइक सैलेड और उसमें हरी मिर्च। बहुत ही सिंपल और लाइक होता है ना एकदम, कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें शाही पनीर रखा हुआ है एंड कुछ और रखा हुआ है। बहुत सिंपल खाना, बहुत ही लाइट। और प्राची उसके बाद अपना हाथ से भानी को अपने हाथ से फर्स्ट बाइट रोटी की खिलाती है एंड देन उसके बाद जो प्राची भानी होती है वो भी सेम उसको खिलाती है। और देखते ही देखते दोनों के आँख से आंसू आ जाते हैं। वो क्यों रो रहे थे? कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ये हमेशा जब भी खाना खाते थे तो एक दूसरे को ही खिलाते थे। ये तो इन लोगों का बोल सकते हैं कि ट्रेंड ही था कि एक दूसरे को ही खिलाना है। लेकिन यहाँ ये दोनों अपने रूम में, लाइक जो प्राची का रूम था, एक जो रेंट पे रह रहे हैं, वो इन दोनों का रूम है। यहाँ पे इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। ये दोनों घर से दूर है और एक दूसरे के साथ है। ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था। खाना बनाना, साथ में खाना, ये इनका एक ड्रीमी प्लेस था, लाइक ड्रीम। बस खाना शुरू ही किया था कि तब तक भाभी जी दोबारा आ जाती है और वो साथ में सब्जी लेके आती है, लाइक भिंडी की सब्जी। तो बोलती कि हमने तो बोला था खा लेना, सुनते ही नहीं हो, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सब्जी ही दिया है, थोड़ा बहुत तो खा ही लोगे, दाल से कैसे रोटी खबेगी। तो हम ले आए थे। अब तो अच्छा है हम टाइम से ले आया, नहीं हमें तो पता ही नहीं था, सीटी की आवाज़ आई थी, हमें लगा थोड़ी देर में खाओगे, बट हमने जल्दी जल्दी फिर सब्जी बनाई। नहीं तो हम तो खाना ही खा जाते, हम जब तक सब्जी लेके आते वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ भाभी दे दीजिए, हम बस खाना खा ही रहे हैं, स्टार्ट ही करा है, आप दे दीजिए। तो वो दे देती है और आप दाल रखिए, आप दाल ले जाना, मैंने निकाल के रख दी है। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। वो लेके चली जाती है और भानी बोलती है कि ये क्या था, और वो फर्स्ट बाइट जैसे ही भिंडी, प्राची बोलती है कि आप दाल से खा लो। तो भानी बोलती है कि नहीं मुझे ये खिलाओ ना। तो जैसे ही भानी के मुंह में भिंडी जाती है तो बोलती है यार ये क्या है। तो प्राची बोलती है कि हाँ तभी मैंने मना करा था,
ये हमेशा ऐसे करती है, उनको ना मेरे हाथ का खाना खाना होता है, दैट्स वाई वो अपनी सब्जी दे जाती है। मैंने इतनी बार बोला है कि मत दे के जाया करो, मैं आपके लिए बना दिया करूँगी, आप मेरा ले जाया करो, बट इनका बिल्कुल टेस्ट नहीं होता यार। तो प्राणी बोलती है तो दे के क्यों गई है यार, ये कैसे खपेगा, इसमें ना नमक है ना मिर्च है, क्या है ये। तो प्राची बोलती है वही तो पानी बोलती है इससे अच्छी तो मैं खाली दाल से खाना खा लूँ। तो बोलती है वही पता है, दैट्स वाई मैंने मना करा था आपको कि आपको बिल्कुल खाना खाने, मुझे पता था आपको तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आएगा। तो पानी बोलती है ओके। देन उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और वहाँ पे ऑफ कोर्स जो ठंडा पानी था वो पीती है बहानी। और उसके बाद खाना खा के आराम से भानी को पता चलता है ये फर्स्ट टाइम कि प्राची खाना खाते टाइम, भानी तो नॉर्मली फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। फ़ोन यूज़ का मतलब है प्राची जो थी वो खाना खाते टाइम लाइक सीरियल देखती थी फ़ोन में, क्योंकि वहाँ टीवी नहीं थी उसके रूम में। तो बहानी जो होती है वो कहती है आप सीरियल भी देखते हो, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बहानी प्राची कहती है कि हाँ बस एक यही। तो वो जैसे ही लगाती है थोड़ी देर, अब बहानी को तो बहुत ही बोरिंग लगने लगता है वो, क्योंकि बहानी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। लाइक वो घर पे भी जब उसकी मम्मी देखती थी तो वो कभी टीवी नहीं देखती थी, उसके हाथ में फ़ोन होता था, फ़ोन यूज़ करी होती थी, सॉन्ग सुननी होती थी, बट सीरियल नो वे। अब प्राची देखती है 15 मिनट तक चलता है और वो बहानी की शक्ल देखती है तो उसे पता चल जाता है कि बहानी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बोलती है कि कुछ और लगा दे। तो बोलती कि मुझे आदत नहीं है खाते टाइम कुछ देखने की, मेरे को तो सॉन्ग की है। तो प्राची बोलती ओके सॉन्ग लगा देते हैं। ध्यान ये लोग सॉन्ग लगा देते हैं, उसके बाद फ्री होते हैं। और प्राची पूरा काम खुद ही से करती थी। तो बोलती है कि अब ये बर्तन बचे हैं तो मांज दें। तो पानी बोलती है हाँ आप मांजोगे। तो प्राची बोलती और कौन आएगा। तो बोलती ओके तो वॉश करना है बर्तन तो मैं हेल्प करवा देती हूँ। अब वो साथ में उसके हेल्प करवाती है। भानी बोलती है क्या दो, प्राची बोलती है 2 बर्तन है उसको आपको हेल्प क्या करवाना है। लेकिन भानी कहाँ मानने वाली थी। भानी खड़ी हो जाती है और वो लाइक साबुन से धोती जाती है और वो पानी से वॉश करती जाती है। इस तरीके से इन लोगों का पूरा डिनर हो जाता है आराम से सुकून से। एंड देन उसके बाद रूम में जाते हैं और वानी काफ़ी थकी हुई फील कर रही थी और प्राची भी। अब ये लोग बैठते हैं, वानी अब फाइनली अपना फ़ोन उठाती है तो उसके फ़ोन में किसी का भी मैसेज या कॉल नहीं था। और लाइक 9 o'clock हो रहा था। थोड़ी देर ये सॉन्ग सुनते हैं एंड देन प्राची का कॉल बजता है। प्राची का जैसे कॉल बजता है तो वो उसकी दीदी का कॉल था। इसी टाइम पे उसकी दीदी का कॉल आ ही जाता था। तो कॉल पे वो उठाती है और बोलती है, दीदी से बात करती है, वो पूछती है नॉर्मली डिनर हुआ या नहीं वगैरह वगैरह। फाइनली प्राची बताती है कि बानी आई हुई है। जैसे उसकी दीदी को पता चलता है बानी आई हुई है और तूने बताया भी नहीं, तो बोलती है कि दीदी हमारी बात कहाँ हुई है, आज ही तो आई है वो। तो बोलते हैं कि सब ठीक है। तो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, उनका मन था और वो परमिशन के साथ आई है। तो बोलते हैं कि ठीक है। और मतलब मम्मी को बताया था, मम्मी से बात हुई थी क्या। लाइक वो प्राची की मम्मी के लिए कह रही थी, मतलब अपनी मम्मी के लिए कह रही थी, प्राची की मम्मी की बात हो रही थी यहाँ पे। तो प्राची बोलते कि नहीं मम्मी का कॉल नहीं आया था, सुबह मॉर्निंग में बात हुई थी तब आए नहीं थे, अब कल बात होगी तो मैं भी शायद बता दूंगी मैं। तो बोलते कि ठीक है ओके चलो ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना, एंजॉय करो। उसकी दीदी बहुत नॉर्मली बात करती है और फ़ोन को रख देती है। देन उसके बाद उसकी दीदी से उसकी बड़ी वाली दीदी को पता चल जाता है। उसकी दीदी से बात होती है तो उसकी जैसे ही दीदी को पता चलता है वो फटाफट लाइक तुरंत ही प्राची को कॉल करती है। प्राची देखती है कि विद इन लाइक 15 मिनट बड़ी दीदी का कॉल आ रहा है। तो भानी बोलती आज ही सारी दीदियों का कॉल आ जाना है। तो बोलती कि नहीं दीदी का तो रोज़ कॉल आता है खाने का पूछने का, डिनर का मैंने करा कि नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि कभी कभी मैं ना लेज़ी हो जाती हूँ। तो भानी बोलती है हाँ हाँ वो तो हमें पता है, कर लो बात कर लो भाई, आज आपके सबके कॉल आने हैं, मेरा तो कॉल बजना नहीं है। भानी अगेन सैड हो जाती है। प्राची बोलती क्या है आप छोटी छोटी बातों पर सैड मत हो पहले तो भानी बोलती ओके ओके। दैन फिर उसके बाद कॉल पिकअप करती है वो। तो दीदी बोलती है भानी आई है, व्हाट इज दिस, भानी कैसे आ सकती है। तो लाइक प्राची दीदी का रिएक्शन सुन के थोड़ा सा अजीब फील करती है और बोलती है कि क्यों नहीं आ सकती, आपको तो पता है शी इज़ माई पार्टनर। देन
क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती है कि घर पे परमिशन से आई है। बोलते है कि हाँ। तो कहती है कि घर पे क्या बोल के आई है वो? तो बोलते है कि उसके घर में पता चल गया है, उसने बता दिया था अपनी फैमिली में, दैट्स वाई। तो उन्होंने बोला कि आप उनके साथ रह सकते हो, वो यहीं पे जॉब करेगी। तो वो बोलती है कि फ़ोन स्पीकर पे करो। तो बोलती है कि दीदी, तो वो बोलती है कि मैंने जितना बोला है उतना करो। तो वो क्या करे अब दीदी के आगे, तो वो फ़ोन स्पीकर पे करती है और बोलती है कि हाय बानी। तो बोलती है कि हाय दीदी। तो बोलती है कि अब ये बताओ कि आप यहाँ पे जॉब करने आए हो या साथ में इनके रहने आए हो सिर्फ? तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती है। तो बानी बोलती है कि नहीं दीदी, मैं जॉब भी करूँगी यहीं पे, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए दैन फिर यहाँ पे मैं जॉब करूँगी और साथ में रहूँगी। तो बोलती है कि हाँ, तो फिर ये बताओ, जहाँ तुम जिस सिटी से आए हो वहाँ से यहाँ सिटी में तुम्हें लगता है तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी? वहाँ से तो बेकार ही मिलेगी, क्यों अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हो? ये सुन के बहानी जो होती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। और प्राची होती है, वो बोलती है अरे दीदी, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, वहाँ से थोड़ी कम सैलरी की मिल जाएगी, लेकिन जॉब तो मिल जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में तो मैं अपना ट्रांसफ़र ले ही लूँगी यहाँ से, दैन फिर वहाँ पे जॉब कर लेंगी बानी, ऐसा कुछ थोड़ी है। और फिर वहाँ से ये भी प्रिपरेशन भी कर लेंगी साथ में, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो बोलती है अरे मैं सही से एडवाइस दे रही हूँ, वो लड़की पता नहीं क्या उसके दिमाग में तुम भर के बैठे हो, कुछ भी तुम बच्चों का पता नहीं क्या चलता है। उसकी दीदी वहाँ पे थोड़ा सा हाइपर हो जाती है। प्राची बोलती है कि हाँ दीदी ठीक है, हम इतने समझदार हैं कि हम अपना देख सकते हैं क्या हमें डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना। और वो फ़ोन कट कर देती है, लाइक थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है दीदी से। बानी बोलती है बस यही 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 मुझे पता है, घर पे ना यही होना है, घर पे भी, मेरे घर पे भी यही चला होगा, तभी किसी ने कॉल भी नहीं किया है। आई डोंट नो कि वो लोग एग्री हैं कि नहीं। तो प्राची बोलती है कि चिल ना बेबी, यार एज डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना ये चीज़ें। तो बानी बोलती है कि सैलरी से क्या है, थोड़ा कम कमा लूँगी ना मैं, आप तो कमा रहे हो, ज़िंदगी तो लेंगे साथ, और वैसे भी मुझे कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। और आप तो इतना सिंपल एंड सोबर हो, चलो मुझे तो अभी थोड़ा सा शौक है कुछ चीज़ों का, लेकिन आप तो मतलब रोटी के अलावा आपको कुछ पसंद नहीं है, बाहर का आप कुछ खाते नहीं हो, इतने सिंपल एंड सोबर। तो प्राची बोलती कि जान चिल, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो, सुनो, यहाँ पे अब ये जो प्राची होती है वो बानी को बात करती है, डिस्कस अब शुरू होता है फाइनली। पूरा दिन तो इन लोगों ने मजाक मस्ती और इधर उधर की बातें और थोड़ा सा इग्नोर करके निकाल दिया था, लेकिन कब तक ये बातों को इग्नोर किया जाएगा, इस पर डिस्कशन तो ज़रूरी था। बैठ के ये लोग बात करते हैं और प्राची समझाती है बानी को, अगर हमारे पेरेंट्स अगर एक लड़के से भी शादी करेंगे, जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारे यहाँ की मेंटलिटी है उसके हिसाब से लड़का जॉब करता हुआ होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट मैटर नहीं करता, लेकिन फैमिली उसकी सेटल होनी चाहिए, लड़का सेटल होना चाहिए स्पेशली, कि इतना कि वो हमारी लड़की को खिला पिला और एक अच्छी लाइफ दे सके। फिर हमारी लड़की खुद इंडिपेंडेंट हो या नहीं, ये हमारी सोसाइटी की और मेंटलिटी, बड़े लोगों की मेंटलिटी है कि नहीं, आप बताओ। तो बानी बोलती है कि हाँ, ये तो मोस्टली सभी जहाँ की है, लाइक मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबकी मेंटलिटी यही है। तो प्राची वो बोलती है कि वही तो, वो तो फिर एक लड़का और लड़की का होता है, तो यहाँ पे भी अगर लड़की है, लड़की लड़की का है, तो वो ये सोच रहे हैं ना कि आप अपना कैरियर या कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को, दैट्स वाई। बट मैं तो सेटल हूँ ना, आप मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई नो यू, आई नो योर सेल्फ कि आपको करनी है, आप घर में नहीं रह सकते, दैट्स वाई। इतनी स्टडी करने का क्या फ़ायदा जब आप घर पे ही रहोगे। तो बानी बोलती है हाँ, मुझे बिल्कुल घर पे नहीं रहना, ऑफ कोर्स मुझे जॉब करनी है। तो बोलती कि बस पेरेंट्स को ये लग रहा है कि शायद आप उतना ले, या बड़े लोगों को लग रहा है कि शायद आप उतना नहीं कर पाओ, बट आई बिलीव यू, आप कर लोगे, आप जॉब की प्रिपरेशन भी करो साथ में और प्राइवेट भी कर लो, मेरा फुल सपोर्ट है आपके साथ। तो प्राची बानी बोलती है कि हाँ आई नो, दैट्स वाई तो मैं आपके पास आई हूँ ना। और आपको पता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लाइक मुझे किसी ने स्लैप मारा है, स्लैप करा है, और पानी वहाँ पे आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। इन लोगों का जो टॉक होती है लगभग 9 o'clock से शुरू होके 2 o'clock नाइट के कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता।
पूरी जो दिल की बात थी भानी ने अभी तक नहीं बोली थी घर पे, फैमिली का सब कुछ वो बोलती है, सारी बातें और फ्यूचर कैसे सेट करना है क्या है सब ये लोग डिस्कस करते हैं। देन फाइनली सारे अपनी मन की और दिल की बात करने के बाद प्राची और भानी एक दूसरे से हग करते हैं और वहीं पे बैठे हुए होते हैं। तो भानी प्राची जो होती है एकदम से बोलती है आपको भूख लगी है? तो प्राची भानी बोलती व्हाट, भूख, आपको भूख लगी है इस टाइम पे? तो बोलती है कि हाँ मुझे लगी है, मैगी बनाए? तो बोलती है कि व्हाट, सीरियसली? तो प्राची बोलती है कि हाँ मैंने आज तक अभी नाइट में, मैं कितनी देर तक मुझे नींद नहीं आती थी, बट मैंने कभी भी नाइट में अकेले के चक्कर में ना मैं कभी कुछ नहीं करती थी। अब आप साथ में हो तो कर सकते हैं ना। तो पानी थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है आपको खानी है तो ठीक है चलो बना लेते हैं। और जैसे ये लोग उठ के जाते हैं तो भानी बोलती है कि एक मिनट, मुझे जहाँ तक याद है कि आपने जो सामान लिया है ग्रोसरी का उसमें बिल्कुल भी मैगी नहीं थी। तो प्राची बोलती ओह गॉड, मैगी कैसे बोल सकती हूँ मैं? तो पानी जो होती कहती हाँ मुझे अच्छे से याद है उसमें मैगी नहीं थी। तो प्राची बोलती ओह गॉड ये कोई बात नहीं होती। तो पानी जो होती है वो सामने एक एप्पल रखा होता है, वो कहती है कि ये खा के काम चला लो। देन फिर क्या था, वो एप्पल उठाती है, उसको वॉश करती है और एक बाइट प्राची लेती है, एक बाइट भानी लेती है, वो वहीं पे खाना शुरू हो जाते हैं बिना उसको कट करे हुए। ओके गाइस, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे इनकी स्टोरी यहीं पे एंड होगी या थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, ये तो आगे पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।